नमस्कार। इससे पूर्व भारत में कुछ प्रमुख प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो आयोजित किया जाता है उसके अंतर्गत मैंने एनएसएस या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के बारे में बात की थी। वैसे तो देखा जाए भारत में हर साल या नियमित अंतराल में कई प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है, पर दो ऐसे प्रतिदर्श सर्वेक्षण जिसको बहुत अधिक मान्यता प्राप्त है उसमें एक एनएसएस है जिसके बारे में मैं पहले ही चर्चा कर चुकी हूँ, और आज जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है एनएफएचएस या राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण। और एनएफएचएस अगर देखा जाए तो भारत में आयोजित किए जाने वाले सबसे पूर्ण और उत्कृष्ट प्रतिदर्श सर्वेक्षणों में एक है। ये एक घरेलू प्रतिदर्श सर्वेक्षण है जिसे 1992-93 के दौरान 24 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली या नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में शुरू किया गया था। आप लोगों को वैसे पता ही होगा कि एनसीटी ऑफ दिल्ली भी 1992 में अस्तित्व में आया था। ये सर्वेक्षण अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 15 से 39 साल के महिलाओं पर केंद्रित है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? एनएफएचएस का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न जनांकिकीय और स्वास्थ्य मापदंडों पर विश्वसनीय और अद्यतन आंकड़े प्रदान करना है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नीति निर्माताओं, प्रशासकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना तथा जनसंख्या और परिवार कल्याण कार्यक्रमों और योजनाओं का मूल्यांकन करना भी है। इस सर्वेक्षण की कुछ खास या अनूठी विशेषताएं हैं। तो आते हैं हम उन विशेषताओं पर कि एनएफएचएस की कुछ अनूठी विशेषताएं क्या है। पूरे भारत और उसके विभिन्न राज्यों के जनांकिकीय आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है ये एनएफएचएस। इस सर्वेक्षण में प्रतिचयन की एक समान विधि, आंकड़े संग्रह की एक समान विधि, आंकड़ों के विश्लेषण की एक समान विधि और आंकड़ों की प्रस्तुति के समान तरीके अपनाया जाता है, जिससे कि अंतरराज्यीय तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। एनएफएचएस द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े कई अन्य देशों में आयोजित किए जाने वाले जनांकिकीय और स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के साथ भी तुलनीय है। शुरू से लेकर अब तक ये सर्वेक्षण कई दौर या राउंड्स में आयोजित किया गया है। तो अब हम आते हैं एनएफएचएस के अलग अलग राउंड्स या दौर के बारे में मतलब हम यहाँ अभी बात करते हैं। एनएफएचएस का पहला दौर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, 1992-93 में आयोजित किया गया था। ये मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्था यानी जिसे हम इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज या आईआईपीएस के नाम से जानते हैं, फिर देश के सभी जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के ईस्ट वेस्ट सेंटर और मैक्रो इंटरनेशनल तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक सहयोगी परियोजना थी। एनएफएचएस का दूसरा दौर 1998-99 में आयोजित किया गया था। इस दौर में संग्रहित आंकड़ों से 1996 के बाद भारत में अपनाई गई प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, जिसे आरसीएच
कहा जाता है आमतौर पर, उसके उचित कार्यान्वयन के लिए काफ़ी हद तक इस दौर एनएफएचएस की इस दौर से सहायता प्राप्त हुई थी। एनएफएचएस दो भी कई संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम था, जैसे कि आईआईपीएस, जिसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्रक अभिकरण या नोडल एजेंसी के रूप में अभिहित किया गया था। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट या यूएसएड ने पूरे आर्थिक सहयोग प्रदान की, और संयुक्त राज्य अमेरिका के ओआरसी मैक्रो एवं ईस्ट वेस्ट सेंटर ने तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाया। आंकड़े संग्रह की जिम्मेदारी भारत के 13 प्रतिष्ठित संगठनों को सौंपी गई थी, जिसमें कुछ जनसंख्या अनुसंधान केंद्र भी शामिल थे। इसके अगले राउंड या अगले दौर यानी एनएफएचएस 3 2005-06 में आयोजित किया गया। ये दौर भी कई संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम था, जिसमें आईआईपीएस मुख्य अभिकरण निर्धारित किया गया, और इसको वही भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ही इस संस्था को इस संघ को मुख्य अभिकरण के रूप में निर्धारित किया गया था, पिछले दौर की तरह ही। आर्थिक सहयोग यूएसएड, फिर ब्रिटेन के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट या डीएफआईडी, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड या यूनिसेफ, और बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किया गया, जबकि तकनीकी सहायता ओआरसी मैक्रो, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या नैको जिसे हम कहते हैं, तथा नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट या नारी जिसे हम कहते हैं, इन संगठनों द्वारा उपलब्ध करवाया गया। एनएफएचएस का चौथा दौर 2014-15 में आयोजित किया गया, जो एनएफएचएस के तीसरे दौर से मिलता जुलता था। इसके सबसे हाल का दौर यानी एनएफएचएस 5 2019-20 में निर्धारित किया गया था, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या एसडीजीज जिसे कहते हैं, या सतत विकास लक्ष्य जिसे कहते हैं, और जो 2030 तक हमें तय करना है, सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग सारे देशों को तय करना है। उसको तय करने के लिए निर्देशक के रूप में इस सर्वेक्षण को आयोजित किया गया था, और इसमें कुछ नए विषय जो जोड़ा गया, जो मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया, वो है पूर्व स्कूली शिक्षा, शौचालय की सुविधा, मृत्यु पंजीकरण, गर्भपात के तरीके एवं कारण, और सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं एवं पुरुषों के प्रतिशत जिन्होंने कभी इंटरनेट का उपयोग किया था। इन प्रमुख विषय को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया। और अगर आप इस सर्वेक्षण के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आप आईआईपीएस के वेबसाइट खोल के या वैसे भी गूगल में जाके आप एनएफएचएस टाइप करके इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।